अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं ग़ुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। आज हम स्टूडेंट्स क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.9 करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे कि आप बोर भी नहीं होंगे। तो अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे, लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट से पहले, स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको बातें बताना चाहता हूँ। वो स्टूडेंट्स क्या? स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको ये कहूँ, ये मेरे पास एक नंबर है, इसका हम स्क्वायर लें, इसका हम स्क्वायर रूट लें, तो इसके आंसर में कितने डिजिट आएंगे? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ऐसे कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर हम स्टूडेंट इस नंबर का स्क्वायर रूट लें और स्क्वायर रूट लेने में आपने ये बताना है कितने ऊपर आंसर में डिजिट आएंगे। कितने स्टूडेंट डिजिट आएंगे? 1 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, कितने आएंगे? आप कहेंगे सर जी फिर इसका स्क्वायर रूट ले लें, पता चल जाएगा। लेकिन नहीं स्टूडेंट, हमने स्क्वायर रूट लेने के बगैर बताना है। स्क्वायर रूट लेना नहीं है, स्क्वायर रूट लेने के बगैर बताना है कि कितने ऊपर आंसर में कितने डिजिट आएंगे। आप कहेंगे सर जी वो कैसे? इसके लिए हमारे पास एक क्यूट सा फार्मूला है, वो मैं आपको बताता हूँ कौन सा फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स अब देखें, n इज़ इवन। अगर हमारे पास n इवन होगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा n/2। आप कहेंगे सर जी n से क्या मुराद है? n से क्या मुराद? सो n से मुराद NO, नंबर ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स की तादाद है, डिजिट्स की तादाद है n से मुराद। अगर डिजिट्स की तादाद इवन होगी तो हमारे पास फार्मूला n/2। अगर डिजिट्स की तादाद n इज़ ओड, अगर डिजिट्स की तादाद ओड होगी तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे n+1/2, ये वाला फार्मूला। इवन से मुराद पता है ना सर, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। और से मुराद क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन है। इवन ओड का पता चल गया। अब स्टूडेंट देखें, मेरे पास जो पार्ट 1 है, इतने डिजिट्स हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स हैं। डिजिट्स की तादाद कितनी है? 5 है। अब मुझे ये बताएं, मेरे पास जो डिजिट्स की तादाद है ये 5 है और इसको n से ज़ाहिर किया जाता है, 5 है। अब 5 ओड है कि इवन है? आप कहेंगे सर जी ओड है। अगर डिजिट्स की तादाद ओड है तो ये वाला फार्मूला लगना है। तो हम n की जगह पे 5 पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 5, n की जगह पे +1 वैसे ही आ जाएगा /2, 5 + 1 6, 6/2। आंसर कितना आएगा? 2 3 आर 6। मतलब जब कैंसिल करेंगे, कैंसिल होने के बाद 3 आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे पास है 3। अब 3 से क्या? 3 से ये मुराद, ये हमारे पास जो इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना तो इसके आंसर में 3 डिजिट आएंगे। कितने आएंगे? 3 डिजिट आएंगे। मैं यही बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट आप स्क्वायर रूट लिए बगैर आप बता सकते हैं कि आंसर में कितने डिजिट्स आएंगे। वो कैसे बता सकते हैं? इस फार्मूले से। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। स्टूडेंट हमने डिजिट्स की तादाद फाइंड करनी है इन द स्क्वायर रूट में ऑफ द फॉलोइंग। ये जो हमें दर्ज झैल दिए गए हैं, इसके हम स्क्वायर रूट में डिजिट्स की तादाद फाइंड करनी है। स्क्वायर रूट लिए बगैर वो कैसे करनी है अभी बताए इस फार्मूलों की मदद से। तो परफेक्ट स्क्वायर, ये जो हमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर में हमने स्क्वायर रूट में डिजिट्स की तादाद फाइंड करनी है एंड वेरीफाइड, और बाद में हम वेरीफाई भी करेंगे, साबित भी करेंगे, तस्दीक भी करेंगे बाय फाइंडिंग स्क्वायर रूट फाइंड करें। उसके बाद हम स्क्वायर रूट लेंगे और फिर बाद में वेरीफाई भी करेंगे कि वाकई उतने डिजिट आते हैं जितने हमने इस फार्मूले की मदद से निकाले होंगे। अब इसमें देखें परफेक्ट स्क्वायर का तो आपको पता होगा ना। तो परफेक्ट स्क्वायर का नहीं पता तो मैं अभी बता देता हूँ। जैसे 25 है, ये 25 परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि इसमें जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना तो 5 5 25 आ जाएगा और इसमें रिमाइंडर जो है 0 आएगा। रिमाइंडर ये जो बाकी बचता है स्टूडेंट, ये जो हमारे पास बाकी बचता है r से रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं और रिमाइंडर बाकी 0 बचेगा। पार्ट 1 करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 1 और स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी है। हम सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम रकम लिखेंगे और हम लिखेंगे इसमें इस नंबर में डिजिट्स की तादाद कितनी है। हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स।
तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर, ये जो हमें दिया गया नंबर है इसमें डिजिट्स की तादाद हम कितनी है बड़ा 1 2 3 4 5, इसमें जो तादाद हमारे पास कितनी है डिजिट्स की 5 है और इसको नंबर ऑफ डिजिट्स को n से ज़ाहिर करते हैं, n से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पे n हम कैपिटल लिख लें ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम लिखेंगे 10 नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट, इन द स्क्वायर रूट। क्या मतलब कि जो हमारा आंसर आएगा उसमें डिजिट्स की तादाद कितनी होगी। उसके लिए स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला है, वो हमारे पास फार्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला या ये वाला। तो हमारे पास डिजिट्स की तादाद कितनी है 5, 5 हमारे पास ओड है, जब ओड होगा तो ओड वाला फार्मूला n+1/2, ये वाला फार्मूला लगना है। अब हम n की जगह पे 5 पुट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 5+1/2, 5+1 6, 6/2 आ जाएगा और 2 3 6 आ जाएगा और आंसर मेरे पास आ जाएगा 3। क्या मतलब कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट जब हम इस नंबर का लेंगे तो इसमें स्टूडेंट्स आंसर में 3 डिजिट आएंगे। अब हम वो जो 3 डिजिट हैं अब हम वेरीफाई भी करेंगे, वाकई 3 डिजिट आते हैं। अब हम करते हैं वेरीफाई। तो अब स्टूडेंट्स हम लिखते हैं यहाँ पे वेरीफाई इट, मतलब हम वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई इट, हम इसको वेरीफाई करते हैं कि वाकई डिजिट्स आते हैं। क्या करेंगे इसमें अब स्क्वायर रूट लेंगे, वो ही स्टूडेंट्स अब तो काम बहुत आसान है। 6 3 504 है, हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। अब स्क्वायर रूट लेने के लिए सबसे पहले हम राइट साइड की तरफ से पेयर बनाएंगे, 1 2 और ये हमारे पास पेयर नहीं बन रहा, ठीक है वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे और यहाँ पे वही सेम नंबर रखेंगे कि 6 मान जाए या 6 के करीब चला जाए। हम लिखेंगे 2 और यहाँ पे 2 2 2 4 होता है, 6 में से 4 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। इसके बाद में स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, हम पूरा पेयर ही नीचे उतारते हैं, पूरा पेयर ही नीचे उतार रहे हैं। अब 2 का डबल 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे और यहाँ पे फिर सेम नंबर लिख रहे हैं कि हम 235 के करीब चले जाएँ। स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं 5 लिखूँ, यहाँ भी 5 लिखूँ, यहाँ भी स्टूडेंट 5 लिखूँ तो हम इसके करीब चले जाएंगे। तो मैं 45 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 5 25, 5 आएगा 2 कैरी और 5 4 20, 20 + 2 22, मतलब 225 आ गए हैं, 225 आ गए हैं बिल्कुल, जो कि इसके करीब है। अब 5 में से 5 निकालेंगे 0, 3 में से 2 निकालेंगे 1, 2 में से 2 0 हम नहीं लिखते। इसके बाद फिर से पूरा पेयर ही नीचे उतारना है। 5 का डबल करेंगे, 5 + 5 10 होता है, 0 आएगा, 1 कैरी आ जाएगा, 4 + 1 आ जाएगा 5। अब फिर से यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर लिखना है कि हम क्या 1004 मांझे। अब कौन सा नंबर लिखें, अब देखें अगर यहाँ पे हमारे पास 4 है तो हम किस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 आएगा। 2 को यहाँ भी 2 लिखें, यहाँ भी 2 लिखें तो 2 2 4 आ जाएगा। लास्ट वाला डिजिट देख लें, ये इसमें सोचने का एक अंदाज़ है, मतलब ट्रिक है। अब 502 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4 हो जाएगा। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। ये तो बहुत आसान है ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे नहीं किया। अब दोनों सेम है, जब माइनस करेंगे आंसर 0, जब 0 आ जाए इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर। वाकई ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब इसमें देखें हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो आंसर क्या आया, 63504 का स्क्वायर रूट लिया है और इसका जो आंसर आया है वो है 252 आंसर है। मतलब उसमें हमने वेरीफाई जब कर दिया, वेरीफाई हमने कर दिया कि इसमें जो आंसर में 3 डिजिट है 1 2 3, आंसर में वाकई 3 डिजिट आते हैं। ये जो हमने कहा था आंसर में वाकई 3 डिजिट ही आते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे पार्ट 2, 66,564। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्क्वायर रूट में डिजिट्स की तादाद कितनी है, डिजिट्स की तादाद कितनी है। स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर, ये जो दिया गया नंबर है इसमें डिजिट्स की तादाद 1 2 3 4 5 है। 5 हमारे पास है और इसको हम सिर्फ n से ज़ाहिर करते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स को, तो मैंने 5 लिख दिया। अब इसके बाद अगर स्टूडेंट्स ये हमारे पास 5 है, सो हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट।
स्क्वायर रूट जो हमने लेना है अभी, स्क्वायर रूट में डिजिट्स की तादाद कितनी आएगी। अगर हमारे पास 5 है, 5 ओड है कि इवन है। अगर स्टूडेंट्स ओड है तो इसके लिए फार्मूला कौन सा लगना है, n+1/2। स्टूडेंट ये तो आप पक्का याद कर लें, स्टूडेंट ये तो आप याद करें, आप जब सो रहे हो तो भी आपको ये फार्मूला नहीं भूलना चाहिए, n+1/2। अब n हमारे पास कितना है, 5 है, तो 5+1/2, 5+1 6, 6/2, तो आंसर आ जाएगा 2 3 6, आंसर मेरे पास 3 आ जाएगा। मतलब स्क्वायर रूट में डिजिट्स की तादाद 3 आएगी। इसमें जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो डिजिट्स की तादाद कितनी आएगी, 3 आएगी। अब हम वेरीफाई करते हैं, अब हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स वी वेरीफाई इट, हम इसको वेरीफाई करते हैं इस नंबर को कि वाकई हमारे पास 3 डिजिट ही आते हैं आंसर में। ये 66 है, 564 है, इसका लेंगे स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट लेने के लिए सबसे पहली कंडीशन राइट साइड से पेयर बनाएं, 1 2 पेयर बनाएं। और ये पेयर नहीं बन रहा, कोई बात, यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर लिखेंगे कि 6 के करीब चले जाएं तो कौन सा नंबर। आप कहेंगे साथी 2 आएगा, 2 2 4 आएगा। मैं कहूँगा स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है, 6 में से 4 निकालेंगे 2 आ जाएगा और इसके बाद पूरा पेयर ही नीचे उतारना है। अब 2 का डबल 4 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे और यहाँ पे हमने सेम नंबर लिखना है कि 265 के करीब चले जाएं। अब यहाँ पे अगर मैं 5 लिखता हूँ, यहाँ भी अगर 5 लिखूँगा, 45 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं अभी जैसे हमने की थी, डायरेक्ट अब करते हैं। 5 5 25, 5 आएगा, 2 कैरी आ जाएगा, 4 5 20, 20 + 2 22 आ जाएगा। अब इसको हम माइनस करते हैं, 5 में से 5 निकालेंगे 0, 6 में से 2 निकालेंगे 4 और उसमें फिर से एक पेयर और नीचे उतार लेंगे 6 4, 5 का डबल करेंगे 10 आएगा, 0 यहाँ पे आएगा, 1 कैरी, 4 + 1 5 यहाँ पे और यहाँ पे फिर से सेम नंबर लिखेंगे स्टूडेंट कि हमारे पास 4064 आ जाए। अब उसमें सोचें हम कौन सा नंबर लेंगे। इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जिसके लास्ट वाला डिजिट 4 है। अब यहाँ पे लास्ट वाला डिजिट 4 है ना, कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर लें 4 आ जाए। जैसे 2 का स्क्वायर लें तो 2 × 2 4 आता है। और किसी अगर हम 8 लिखने हैं, 8 × 8 आ जाए 64, इसके भी लास्ट वाला डिजिट जो है वो 4 ही आता है। या यहाँ पे 8 8 रखेंगे या 2 2 रखेंगे। अगर हम 8 रखेंगे फिर आ जाएगा, अगर 8 रखेंगे फिर हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। इसमें सोचने का एक तरीका है, ये सोचेंगे मतलब ट्रिक है, ये याद रख लें। आप जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई करके इस नंबर तक पहुंच सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, चलो मैं आपके लिए अलहदा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 508 × 8 करेंगे, 8 8 64, 4 आएगा, 6 कैरी, 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 0 + 6 6, 8 5 40। देखिए वही बन गया हमारे पास 40 और 64 माइनस करेंगे, आंसर 0 आ गया। मतलब हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया 66564, इसका जो स्क्वायर रूट लिया है आंसर हमारे पास है 258। मतलब स्टूडेंट देखिए हमने कहा था कि इसके 3 डिजिट आएंगे, डिजिट कितने आएंगे, 3 आएंगे। हमने अब वेरीफाई भी कर दिया, वाकई स्क्वायर रूट लेने से 3 डिजिट ही आते हैं आंसर में। नेक्स्ट पार्ट, तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 बिल्कुल 1 और 2 ही की तरह, इसलिए मैंने आपके लिए करके रखा हुआ है। तो देखें 50625 का हमने स्क्वायर रूट लें, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे डिजिट्स की तादाद कितनी आएगी। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 डिजिट है। नंबर ऑफ डिजिट्स और गिवन नंबर हमारे पास 5 है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट में हमारे पास डिजिट्स की तादाद कितनी होगी। डिजिट हमारे पास 5 है, 5 ओड है कि इवन है, ओड है। ओड वाला फार्मूला n+1/2, n की जगह मैंने 5 पुट किया, 5 + 1/2, 5 + 1 6/2, 2 3 6, मतलब 3 डिजिट्स में जो डिजिट आंसर में आएंगे वो कितने 3 आएंगे। इसके बाद वेरीफाई किया इसमें, देखिए 50625 सबसे पहला रूट राइट साइड से हम पेयर बनाएंगे 1 2, और ये हमारे पास पेयर नहीं बन रहा, कोई बात नहीं। 2 2 4, 5 में से 4 निकालेंगे 1 आ जाएगा। इसके बाद हम पूरा पेयर नीचे उतार दिया 0 6, 2 का डबल 4 होता है। यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर लिखेंगे, 106 के करीब चले जाएँ। मैंने यहाँ भी 2 लिखा, यहाँ भी 2 लिखा, 42 का 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 और 4 2 8 84 हो गया, जो कि बहुत ही करीब है। माइनस करें, 6 में से 4 निकाले 2, 10 में से 8 निकालेंगे 2। इसके बाद फिर से एक पेयर हमने और उतार लिया 25। अब 2 का डबल स्टूडेंट 2 का डबल होता है 4, और ये वाला 4 वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर लिखेंगे कि हमारे पास 2000
225 बन जाए। जब भी लास्ट पे 5 हो, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 रख देना, यही नंबर बन जाएगा। जब भी लास्ट पे 5 हो, अब यहाँ भी 5 रखना, यहाँ भी 445 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो यही आएगा। 5 5 25, 5 आएगा 2 कैरी, 4 5 20, 20 प्लस 2 22, 2 आएगा फिर से 2 कैरी, और 4 5 20, 20 प्लस 2 22, और जब माइनस किया आंसर 0, मतलब हमने वेरीफाई कर दिया वाकई 3 डिजिट आते हैं 1 2 3। ये सुना मेरा आसान सा क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल ये तो बहुत ही आसान है, इसमें सारे ही ऐसे ही हैं, सारे ही ऐसे हैं। ये हमारा आंसर आ गया 225। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 देखिए, सबसे पहला वही काम, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर। ये जो हमें दिया गया नंबर है, इसमें डिजिट्स की तादाद हमने देखनी है कितनी है। 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं n = 6। तो हमारे पास तादाद कितनी है 6। इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये वाला फार्मूला या ये वाला फार्मूला। स्टूडेंट्स अब डिजिट्स की तादाद कितनी है 6 है ना, 6 है। 6 हमारे पास इवन होता है कि ओड होता है? 6 हमारे पास इवन होता है। जब इवन है तो ये वाला फार्मूला n इज़ इवन, n से मुराद है नंबर ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स की तादाद, n से मुराद नंबर ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स की तादाद इज़ इवन। अगर इवन है तो ये वाला फार्मूला n/2 क्वेश्चन हो गया। इतनी सी बात है, n/2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स की तादाद इन द स्क्वायर रूट में कितनी तादाद होगी हम यहाँ पे पुट करके अभी बता देते हैं। n/2 है, ये हमारे पास इवन का फार्मूला है। n हमारे पास 6 है, 6/2 हो जाएगा। 2 3 6, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आया है। इसका मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट में डिजिट्स की तादाद कितनी होगी 3 होगी। हमने स्क्वायर रूट लिए बगैर ही बता दिया कि डिजिट्स की तादाद आंसर में 3 आएगी, 3 डिजिट आएंगे। अब हम वेरीफाई करते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं वी वेरीफाई इट। तो वही वेरीफाई इट। अब हम वेरीफाई करते हैं कि वाकई इसका स्क्वायर रूट लेने से 3 डिजिट ही आंसर में 3 डिजिट ही आते हैं। तो स्टूडेंट्स हम स्क्वायर रूट लेते हैं, 8 3 है, 7 है, 2 2 5 है, इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। और सबसे पहला काम वही है, राइट साइड की तरफ से हम पेयर बनाएंगे, 1 2, ये हमारे पास पेयर बन गया। अब ये पेयर बन रहा है, बिल्कुल हम 83 ही को लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर कि 83 के करीब तरीन चले जाएं हम। तो हम कौन सा नंबर लेंगे, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, 9 9 81 होता है। माइनस करेंगे, 3 में से 1 निकालेंगे 2 आ जाएगा, 8 में से 8 निकाले 0 0 हम नहीं लिखते। इसके बाद फिर से एक पेयर उतारना है। अब 9 का डबल होता है, डबल क्या होता है 9 का डबल 18, 9 में 9 ही को ऐड कर लें, 9 + 9 18 डबल हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पे और यहाँ पे हमने सेम नंबर लिखना है कि 272 के करीब तरीन चले जाएं। सुनो, अगर यहाँ पे मैं 1 लिखूँ और यहाँ भी अगर 1 लिखूँ, सुनो 181 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मैं इसके करीब तरीन चला जाऊँगा। लेकिन अगर यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। फिर हम मल्टीप्लाई करके देखना, 182 को 2 से वो नंबर ज़्यादा हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स आप करके देखना। मैं अब यहाँ पे 181 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 आ जाएगा, 8 1 8 आ जाएगा और 1 1 1। तो अब हम करेंगे इसको माइनस, 2 में से 1 निकालेंगे 1, 7 में से 8 नहीं निकलते, हम कैरी लेंगे, ये बन जाएगा 17 और 17 में से 8 निकालेंगे तो ये 9 आ जाएगा। 1 में से 1 0 आएगा, 0 सर जी नहीं लिखते। ओके स्टूडेंट्स नहीं लिखते, हम नहीं लिखते। ये हमारे पास 20 पेयर उतार लिया। अब हम इसका डबल करेंगे, 1 का डबल हमारे पास 2 होता है, इसका डबल हो चुका है, ये वैसे का 18 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। फिर से यहाँ पे और यहाँ पे हम सेम नंबर लिखेंगे कि 9125 बन जाए। इसके लिए आसान सी ट्रिक है स्टूडेंट, अगर लास्ट वाला डिजिट 5 है तो आप 5 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा। ये आसान सी ट्रिक है। 5 है तो यहाँ भी हम 5 लिखेंगे, यहाँ भी हम 5 लिखेंगे। हम करेंगे 1825 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यही बनेगा। अलहदा से कर लेते हैं, इसको मैं आपको अलहदा से करवा देता हूँ स्टूडेंट्स। 5 5 25, 5 आएगा 2 कैरी, 5 2 10, 10 + 2 12, 2 आएगा 1 कैरी, 5 8 40, 40 + 1 41, 1 आएगा 4 कैरी, 5 1 5,
5 + 4 9। देखिए मेरे पास 9125 वही बनता है, मल्टीप्लाई करने से वही बनता है। तो माइनस करेंगे, आंसर हमारे पास 0। हमने स्क्वायर रूट ले लिया और स्क्वायर रूट लिया, देखिए हमने 3 डिजिट कहे थे, तो देखिए आंसर में 1 2 3 3 डिजिट ही आए हैं। तो आंसर लिखते हैं, हम लिखेंगे 83 7225 स्क्वायर रूट लिया, तो इसका जो आंसर है वो वाकई 3 डिजिट आया है और ये आया है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब हम देखेंगे पार्ट नंबर 5। ये बिल्कुल ही पार्ट नंबर 4 ही की तरह है, इसलिए स्टूडेंट्स मैंने सोल्व करके रखा हुआ है। 839056 सबसे पहला काम, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर, दिए गए नंबर में डिजिट्स की तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है। अब 6 इवन है या ओड है, तो हम देखेंगे 6 इवन होता है ना, जब इवन होता है तो ये वाला फार्मूला, हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, n/2 नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में डिजिट्स की तादाद कितनी होगी, अभी हम देख लेते हैं। n हमारे पास 6 है, ओवर मेरे पास 2 है, 2 1 2 2 3 6 3 है। इसका मतलब हम जब स्क्वायर रूट लेंगे इसका, तो डिजिट्स की तादाद 3 आएगी। जब हम आंसर में 3 डिजिट्स आएंगे, वही वेरीफाइड। अब हम वेरीफाई करते हैं, हम वेरीफाई करते हैं 839056। सबसे पहला काम हमारा, हमने पेयर बनाने हैं राइट साइड से, 1 2 3 पेयर बना दिया। 83 है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 83 के करीब जाएंगे। 9 9 81, 3 में से 1 निकाला 2 आ जाएगा, और 8 में से 8 0 0 हम नहीं लिखते। इसके बाद नीचे पेयर उतार लेंगे 90, 9 का डबल होता है 18। यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर मैं लिखूँगा ताकि मैं 290 के करीब तरीन चला जाऊँ। मैंने 1 लिखा, 181 को 1 से मल्टीप्लाई करें 181 आएगा। माइनस करते हैं, यहाँ से 1 कैरी लेंगे 10, 10 में से 1 निकालेंगे 9, यहाँ पे रह जाएंगे 8 में से 8 निकालेंगे 0, 2 में से 1 निकालेंगे 1। इसके बाद फिर से एक पेयर और उतार लिया 5 6 वाला 56 वाला। अब 1 का डबल हम करेंगे, 1 का डबल 2 हो जाएगा, और ये 18 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे और यहाँ पे हम सेम नंबर लिखेंगे कि हमारे पास 10,956 बन जाए। मैंने 6 लिया, यहाँ भी 6 लिया, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाता है। चलो मैं आपको मल्टीप्लाई करवा के चेक करवा देता हूँ। मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, 6 6 36, 6 आएगा 3 कैरी, 6 2 12, 12 + 3 15, 5 आएगा 1 कैरी, 6 8 48, 48 + 1 49, 9 आएगा और 4 कैरी, 6 1 6 और +4, 6 + 4 10 आ जाएगा। 10,956 वही आ रहा है। माइनस किया तो आंसर 0। इसका मतलब वाकई 3 डिजिट ही आए हैं इसका स्क्वायर रूट लेने से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 839056 का स्क्वायर रूट इक्वल आया है 196। स्टूडेंट्स इतनी सी बात। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 6, 1054729। सबसे पहले वही काम, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर। ये जो हमें दिया गया नंबर है, डिजिट्स की तादाद कितनी है काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है। तो हम नंबर ऑफ डिजिट्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पास तादाद है 7। अब 7 ओड है कि इवन है? आप कहेंगे सर जी ये तो ओड होता है 7। बिल्कुल, अगर ओड होता है तो फिर ये वाला फार्मूला लगे ना। ओड है तो ये वाला फार्मूला n+1/2, ये वाला फार्मूला लगे n+1/2। तो 100 हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में डिजिट्स की तादाद कितनी आएगी अभी हम देख लेते हैं कितनी आएगी। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे डिजिट्स की तादाद कितनी आएगी। n हमारे पास कितना है, n हमारे पास 7 है, 7 लिखा, प्लस मेरे पास 1 आया /2 है। 7 + 1 8 हो जाएगा /2। 2 1 2, 2 4 8, मेरे पास 4 आ जाएगा। आप में से कुछ स्टूडेंट सोचें अगर कि नीचे भी 1 आएगा। स्टूडेंट नीचे 1 हम नहीं लिखते। अगर किसी भी नंबर के नीचे 1 हो तो हम 1 स्टूडेंट्स नहीं लिखते, 1 नीचे नहीं लिखते। तो हमारे पास कितने 4 डिजिट आएंगे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो हम वेरीफाई करते हैं, वही वेरीफाइड। अब हम वेरीफाई करते हैं कि आया वाकई 4 डिजिट आते हैं। 1 0 5 4 7 2
9 आ जाएगा। हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट। अब हम स्क्वायर रूट लेते हैं। सबसे पहला काम स्टूडेंट, सबसे पहला काम ये होता है हमने राइट साइड की तरफ से पेयर बनाने। हमने पेयर बनाया तो हमारे पास जब पेयर बनाए तो एक डिजिट बचा है। अब इस डिजिट ये हमारे पास 1 बचा है। यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर लिखेंगे कि हमारे पास 1 बचे। हम यहाँ भी 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 में से 1 निकालेंगे 0। 0 हम नहीं लिखते स्टूडेंट, 0 हम नहीं लिखते। इसके बाद हम पूरा पेयर नीचे उतारेंगे। पेयर हमारे पास है 0 5। 0 5 का मतलब 5 ही है। 0 5 का मतलब उसमें 5 है। इसके बाद 1 का डबल करेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पे और यहाँ पे हम सेम नंबर लिखेंगे हम 0 5, मतलब 5 के करीब 3 चले जाए। देखें अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ, यहाँ पे भी 1 लिखूँ, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 21 बड़ा है, 0 5 छोटा है, 21 बड़ा है, 5 छोटा है। जब अंदर वाला छोटा हो तो स्टूडेंट्स फिर हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। फिर हमने क्या करना है, फिर हम एक और पेयर उतारेंगे। हम क्या करेंगे, एक और पेयर उतारेंगे। जब हमने 2 पेयर उतार लिए, ये एक पहले पेयर, अब हमने ये वाला पेयर उतारा है। अब इस पेयर को उतारने की वजह से एक 0 यहाँ पे आएगी और एक 0 यहाँ पे आएगी। आप कहेंगे हाँ जी सर जी आपने बताया है। अब यहाँ पे और यहाँ पे हम सेम नंबर लिखेंगे। हमारे पास 547 बांझे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 लिखते हैं, यहाँ भी 2, 202 को मल्टीप्लाई करते हैं कि इसके करीब 3 जाते हैं कि नहीं जाते। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4 हो जाएगा। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 2 4 हो जाएगा। 7 में से 4 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। 4 में से 0 निकालेंगे 4 ही आ जाएगा। 5 में से 4 निकालेंगे 1 आ जाएगा। और 0 हम नहीं लिखते, यहाँ लिखनी है तो भी सही है, अगर रेज करनी है तो भी सही है। अब फिर से हम एक पेयर और उतारेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे एक पेयर और उतारेंगे और इधर से हम 2 का डबल 4 होता है, 0 वैसे ही आ जाएगा, 2 वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे और यहाँ पे हम सेम नंबर लिखेंगे कि 14,329 बांझे कौन से नंबर। अगर मैं 7 यहाँ पे लिखूँ, यहाँ भी 7 करूँ तो मेरे पास ये नंबर आ जाएगा। मल्टीप्लाई अलहदा से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। आप कहेंगे सर जी हाँ जी करवा दें। 7 7 49, 9 आएगा 4 कैरी, 7 4 28, 28 प्लस 4 32, 2 आएगा 3 कैरी। 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 प्लस 3 3 आ जाएगा। 7 2 14, 14,329, मतलब यही बना है, मतलब यही बना है। इसमें जैसे ही माइनस करेंगे आंसर 0। देखें डिजिट्स की तादाद 1 2 3 4 हमने कहा था डिजिट्स की तादाद आएगी, 4 ही आई। हमने वेरीफाई भी कर दिया। अब हम आंसर लिख लेते हैं 1054729। स्टूडेंट ये मैं आपके लिए जो आवाज़ चेंज करता हूँ ना, ये मैं आपके लिए करता हूँ ताकि स्टूडेंट्स आप मैथ को समझते समझते कहीं बोर ना हो जाएं। इसलिए मैं कभी कभी आवाज़ को चेंज कर लेता हूँ। हमारे पास ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी। अब हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।